कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की ये खबर है। पटना पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को मार गिराने का दावा किया है। पटना सिटी के माल सलामी इलाके में हुई मुठभेड़ में मारे गए आरोपी का नाम विकास उर्फ राजा बताया जा रहा है। राजा पर गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराने का आरोप है। खबर ये है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन एनकाउंटर शुरू हो गया। विकास उर्फ राजा के तार शूटर उमेश से जुड़े हुए हैं। कल ही पुलिस ने शूटर उमेश को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर कोतवाली थाना से सटे उदयगिरी अपार्टमेंट में एसटीएफ और पटना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन किया। उमेश कुमार की गिरफ्तारी माल सलामी इलाके से हुई। पुलिस ने गंगा किनारे से हथियार भी बरामद करने का दावा किया है। उमेश पर हत्या की सुपारी लेने का शक है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये जो एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ी, ये आखिरकार क्यों थी? क्योंकि अगर निशानदेही हो चुकी थी, अगर आपको पता था कि कहां पर है आरोपी, तो पकड़ लेते, गिरफ्तारी भी संभव थी। नहीं, देखिए, पुलिस गिरफ्तार करने ही पहुंची थी नेहा, लेकिन वहां पर ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जो जानकारी पटना पुलिस या बिहार पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दी गई है, ऑफिशियल जानकारी कि पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी। उमेश ने जो निशानदेही की थी विकास उर्फ राजा को लेकर के, वहां जब पुलिस पहुंची तो जो अपराधी हैं उन्होंने पहले फायरिंग की है। उसके बाद पुलिस ने भी काउंटर फायर किया और उसी में विकास उर्फ राजा मारा गया है। ये ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है वो बिहार पुलिस की तरफ से कर दिया गया है। और जो हमारे पास जानकारी है उसी रास्ते पर हमें जहां पर एनकाउंटर हुआ है, ये गंगा किनारे का इलाका है और गंगा किनारे ही ईंट भट्ठा है। ईंट भट्टा मतलब जहां ईंट का निर्माण होता है, और वहीं पर ये अपराधी छिपे हुए थे और वहीं पर पुलिस पहुंची और वहीं एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर की घटना में विकास उर्फ राजा मारा गया। विकास उर्फ राजा जो है वो हथियार मुहैया कराने में उसकी भूमिका रही थी उमेश को, जो शूटर है उसको, और ये पुलिस अभी खुलासे करेगी। लेकिन जो हमारे पास जो जानकारी है वो बता रहे हैं पुलिस ने जो राजा उर्फ विकास है उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पटना के एनएमसीएच भेज दिया है। अभी भी वहां पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और शायद संभव है जब हम वहां ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो शायद आगे की रिपोर्ट हम पुख्ते तौर पे बता पाएंगे। वहां पर अभी भी अपराधियों के छिपे होने की बात कही जा रही है। अगर ऐसा है तो पटना पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। और पटना पुलिस को कल हमने देखा था रात में, जो कोतवाली थाना इलाका है पटना का, वहां पर उदयगिरी अपार्टमेंट में भी पुलिस पहुंची थी। छठे तले पर फ्लैट है 601 नंबर, जो अशोक साव का बताया जाता है। अशोक साव भी कारोबारी है और अशोक साव जो है उसके फ्लैट पर पुलिस पहुंची थी, एसआईटी की टीम पहुंची थी और उस एसआईटी की टीम ने ताला तोड़ने वाले को बुलाया था। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया, ताला टूटा नहीं। फिर बाद में किसी तरह पुलिस ने वहां क्या आगे किया इसकी जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि एसआईटी की टीम रात तकरीबन 12:30 बजे वहां से निकल गई थी 12 बजे के बाद। तो पुलिस लगातार दबिश दे रही थी उमेश की गिरफ्तारी के बाद, चूंकि उमेश जो है बहुत अहम किरदार है, शूटर उसी को बताया जा रहा है। 24 जून को उमेश जो है वो दिल्ली से पटना आया था और कुछ और बातें हैं। उमेश का भी एक उपनाम है, बताया जा रहा है, वो विजय भी उसको बोला जाता है। कई तरह की चर्चाएं हैं, उस पर अभी हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि जब तक पटना पुलिस आधिकारिक तौर पे कुछ नहीं बताए तब तक उस पर बोलना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन हाँ, उमेश की भूमिका थी। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला है, ये बात एसआईटी ने लगभग पुख्ता कर ली है। और कितने में डील हुई, सुपारी कितने में दी गई, उमेश को कितना पैसा पहले दिया गया, कितना पैसा उसको बाद में मिलना था। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो उदयगिरी अपार्टमेंट का कनेक्शन सामने आया उसके मुताबिक जो अभी तक बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है कि उमेश ने पहले हत्या के बाद इसी जगह पर अपने आप को सेव किया और फिर बाद में मौका देख के वो मालसलामी स्थित अपने घर पहुंच गया था। वो यहां रह नहीं रहा था। 24 जून को ही दिल्ली से पहुंचा था पटना और मोटिव उसका था कि उसको जो गोपाल खेमका है उसकी हत्या करनी है। और इसमें और लोग जो और किरदार जुड़े हुए थे, एसआईटी की टीम उन किरदारों तक पहुंचने के लिए लगातार कल देर शाम से छापेमारी करती रही। रात तकरीबन जो वक्त बताया जा रहा है 2:45 बजे के आसपास जो विकास उर्फ राजा जिस ठिकाने पे था वहां पहुंची थी एसआईटी की टीम और वहीं पर मुठभेड़ हुई जिसमें राजा को मार गिराया गया। नेहा, ठीक है।